बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। 35,000 की कॉल खरीद कर चले बैंक निफ्टी पर और 15,200 पर खरीदारी करनी है निफ्टी की कॉल के लिए। तो ये है विश्वेश जी की राय इस समय, जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के एक्शन का सवाल है। आइए, अनिल जी ने एक और कॉल आइडेंटिफाई करी है, बिगुल कल के 2000। डीप खरीदारी करने की राय। एक और कैश का स्टॉक है और वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 99 हाफ 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर खरीदारी करने की राय और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 97 का। और ये स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करनी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी का फिर से माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरल रोटेशन जो होता हुआ दिख रहा है वो आपके सामने, और दिल्ली वाले सारे डीएलएफ के पीछे पड़े हैं। तो हमने कहा कि मुंबई की तरफ से भी बराबर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना जरूरी है। आई बुल रियल एस्टेट एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है इवेंचुअली 120-125 रुपए तक जाने की तैयारी में। मैं बता दूं, ऑलरेडी आपको पता ही कि प्रमोटर्स इसके बदल चुके हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के हाथों में अब इसकी कमान आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट, और कभी भी आप इस कंपनी का नाम भी बाद में बदलते हुए देखेंगे तो उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए बदलेंगे और हो सकता है आगे चलते हुए कुछ और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिखे। उस लिहाज से हमें ये पसंद है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 104, 107 ये दो छोटे टारगेट रखिए आजकल के लिए। उसके बाद मीडियम टारगेट होगा आपका 110 का, लेकिन इवेंचुअली 120 से 125 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली बाजार के मूड माहौल के साथ आपको रखना जरूरी है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ये एक बेहतरीन स्टॉक जो आपके लिए तेजी करने के लिए तैयार होता दिख रहा है। और इस बीच कुणाल जी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुणाल जी ने भी कोई एक पैटर्न लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में ढूंढा है। कुणाल जी, कौन सा पैटर्न बना है इसमें बताइए जरा। अरे जी देखिए, जब ये अभी हम डीएलएफ की बात कर रहे थे तभी भी मैंने कहा था कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चार्ट पर भी बड़ा शानदार और बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल कॉपी बुक, जो भी विद्यार्थी हैं टेक्निकल एनालिसिस के उनको चाहिए कि चार्ट खोल करके देखें। आपको इसमें एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई पड़ेगा और बंसल जी का तो विशेष स्नेह है इस पैटर्न से। तो अनिल जी देखिए, पैटर्न के बनने के बाद 120, 125 के स्तर आएंगे, ये तो बिल्कुल तय है। बड़ा जबरदस्त पैटर्न है और पूरे रियल एस्टेट स्टॉक जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें कोई ना कोई खबर या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाला है, इसके अनिल जी पूरे अंदेश है। कुछ न कुछ बड़ी पॉजिटिव खबर आने की तैयारी में, और तक यही कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो होते दिख रहे हैं, प्रमोटर्स जो बदलते दिख रहे हैं, उसका आगे चलते हुए कुछ न कुछ आपको इम्पैक्ट या असर देखने को मिल सकता है। तो ये एक और बेहतरीन स्टॉक है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो एक्शन होता दिख रहा है उस पर करिए फोकस। महिंद्रा हॉलिडेज क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं जिसके चलते अच्छे गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं, और क्या आगे भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स है, ये जानते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताइए, महिंद्रा हॉलिडेज अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इस स्टॉक के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह जब मैं देख रहा था तो मैं इस पे लिंक अपडेट कर रहा था कि 7 दिनों में 20% की तेजी हुई है, बट अभी हाल फिलहाल देखिए तो ऑलमोस्ट 27 से 28% की तेजी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में आ गई है। और ये आप देखिए कहीं ना कहीं ओवरऑल जो अनलॉकिंग इन थीम हमने आइडेंटिफाई की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर्स डायरी देखते हैं सुबह 7:30 बजे, तो वहां पर मैंने 2 बारी इस पर कॉल दिए थे। एक तो 18 मई को दिया था ट्रेडर्स डायरी में 210 रुपए के प्राइस पर। अब देखिए 250 रुपए के टारगेट्स दिए थे, 6 महीनों की अवधि यहाँ पर दी थी। फिर उसके बाद फिर से 24 मई को ये टारगेट रिवाइज किए थे और 216 का प्राइस था उस टाइम, और हमने आपको बताया कि 260 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए देख सकते हैं अगले 3 महीनों में। तो दोनों टाइम ड्यूरेशन कम किया था और कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हैं वो बढ़ाते हुए दिखे थे, पर उस लेवल्स के पार भी आप देखिए महिंद्रा हॉलिडेज जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेजी के ट्रिगर्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं महिंद्रा हॉलिडेज के लिए। आप देखिए सबसे पहला यहाँ पर बड़ा ट्रिगर बन रहा है वैक्सीन पासपोर्ट्स का, तो उस पर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा भरोसा बन रहा है। कहीं ना कहीं काफी सारे जो देश हैं, चाहे आप यूएस की बात कीजिए या यूरोप की बात कीजिए, वो अगर वैक्सीन पासपोर्ट्स देते हैं तो उससे जो ट्रैवलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आता है। और जो देश हैं जहां पर ये ट्रैवलर्स मूव करेंगे अपने हॉलिडे को मनाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वैक्सीन पासपोर्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। कंपनी का आगे का जो आउटलुक है, खासकर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इनके रिजॉर्ट्स हैं, 10 से ज्यादा इनके इंटरनेशनल स्तर पर रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें दुबई,
बैंकॉक, फुगेट, सिंगापुर जैसे जगहें जो हैं वो शामिल है। और सबसे बड़ी खास बात महिंद्रा हॉलीडेज के लिए कि 80% से ज्यादा इनके रिसोर्ट जो हैं नियर बाई जो बिग सिटीज हैं उनके आसपास हैं। तो जैसे जैसे स्टेट लेवल रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए नजर आएंगे वहां पर ऑक्यूपेंसी लेवल आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इनफैक्ट Q4 में भी मैनेजमेंट ने कहा था कि करीब 85% ऑक्यूपेंसी हम उनको ऑलरेडी देखने को मिल रही है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। और आगे के लिए ये हो सकता है कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो जून जुलाई के समय में कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। 2.5 लाख से ज्यादा कंपनी की वेकेशन जो मेंबरशिप है उससे इनको काफी बड़ा बेस मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक रिवेंज ट्रेवल के रूप में महिंद्रा हॉलीडेज निकल कर आया है। डेफिनेटली। तो आप देखिए कुशल पूरी तैयारी कर रहे हैं अनलॉकिंग की। वैसे भी हमने जैसे कि समीर ने आपको बताया कि दिल्ली में भी अब पार्शियल अनलॉकिंग की शुरुआत होने की तैयारी में है और कल मुंबई या महाराष्ट्र में भी यहाँ पे बैठक होती हुई दिखेगी कि अनलॉकिंग पर किस तरह से अब फैसला आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स में आपको अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से अच्छी तेजी है, लेकिन आज महिंद्रा हॉलीडेज में आप देखिए शानदार गेंस होते हुए दिख रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख रही है। नीरव, ये बताइए महिंद्रा हॉलीडेज पर क्या करना चाहिए इन लेवल से, और साथ ही आपकी ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से होंगे? देखिए, महिंद्रा हॉलीडे में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। काफी सालों बाद ये ब्रेकआउट आया है, काफी बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ये ब्रेकआउट आया है 250 के लेवल्स के ऊपर।